आइए मैं आज आपको सिखाता हूँ कि जादू की काट घर बैठे कैसे कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि जादू की काट घर बैठे कैसे कर सकते हैं, जादू का समाधान घर बैठे कैसे कर सकते हैं। आइए पहले 10 सेकंड ये वीडियो देखते हैं। तुम्हारे लिए खुला मेरा ये दर है, आकर तो देखो मुसीबत अगर है तुम्हारे लिए खुला। रोने वाले जाते हैं हंसी कर यहाँ से, दुआओं में इतनी यहाँ पे असर है। जैसा कि आपने सुना दोस्तों, ये आपके लिए है। और जो मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे हैं, कहीं आप ऐसा ना सोचें कि ये वैसे ही यार तामझाम करके बता देता, कुछ आता जाता नहीं है। ये जो आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं ना, तो ये मेरे घर पे, मेरे दर पे आने वालों की इतनी भीड़ रोज़ लगती है। एंड में आपको एड्रेस पता भी मिलेगा। अब आइए आपको मैं सिखाता हूँ कि जादू की काट कैसे की जाती है। जादू के कई किस्में हैं, जैसे भानुमती जादू, काला जादू, काली माता का जादू, वो छोड़िए, बहुत सारी किस्में हैं। जैसे भानुमती का जो जादू होता है, तो जैसे उसमें 70 पुतले बनाए जाते हैं और सुई वगैरह चुभाई जाती है, नींबू वगैरह काट के दिए जाते हैं। बहरहाल ये चीज़ें करना कुरान व हदीस में जायज़ नहीं है। लेकिन अगर किसी के लिए कोई करता है तो उसको करने से पहले उसे 100 बार सोचना चाहिए कि जिसको हम नुकसान देने जा रहे हैं, अगर उसकी जगह में हम होते तो क्या होता। बहरहाल ये दुनिया है। जैसे काली माता का जादू है, उसमें 30 पुतले होते हैं, 30 प्रकार की सुइयाँ चुभाई जाती हैं, नींबू वगैरह काट के दिए जाते हैं। बस इस जादू में इतना अंतर ये है कि अगर ये किसी के तरफ भेजा जाता है तो उसके नाखून या बाल कपड़े का होना शर्त होता, ज़रूरी होता है। लेकिन जो भानुमती का जादू है वो बड़ा ख़तरनाक होता है। आदमी कहीं भी बैठ के किसी को भी चला सकता है। तो बहरहाल ऐसे करने वाले को कुदरत के घर में माफ़ नहीं किया जाता है, क्योंकि एक इंसान होकर दूसरे इंसान का वो बुरा समझता है। तो कहीं वीडियो ना लंबी हो जाए ये, इसलिए हम शुरू करते हैं और आपको सिखाते हैं कि जैसे आपको लगता है कि हम पे किसी ने जादू कर दिया है या घर में किसी ने जादू कर दिया है, हम किसी आमिल को ढूंढते हैं, किसी मौलवी साहब के पास जाते हैं, किसी के भी पास जाते हैं, वो हमसे काफ़ी पैसों की डिमांड करते हैं। तो वहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ता है। इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा लगे कि हम पे किसी ने जादू किया है, या हमारे परिवार पे किसी ने जादू कर दिया है, या हमारे घर पे किसी ने जादू किया है, तो मैं आपका ख़र्च बचाने के लिए, और ताकि आप कहीं जाके पूजा या सामान या चढ़ावे के नाम पे या बलि के नाम पे न लूटें, इसी वजह से ये तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने इसको अपने घर में फॉलो कर लिया, छोटा सा तरीका है, छोटा सा वजीफ़ा है, छोटा सा अमल है, तो इंशाअल्लाह जादू की काट 100 के 100% बिना किसी आमिल के पास जाए आप घर में कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको सिखाता हूं कि जादू की काट क्या होती है। अगर आपको लगे कि मेरा कारोबार बंद कर दिया गया है, या मुझे दवा नहीं लगती है, दुश्मन परेशान कर रहे हैं और किसी ने मुझ पे जादू कर दिया गया है, तो बस आपको छोटा सा उपाय कर दें। सबसे पहले आपको नमाज का पाबंद होना पड़ेगा। 5 वक्त की नमाज़ों का पाबंद हो जाएं। उसके बाद में बाद नमाज इशा कुरान मुक़द्दस की जो सूरह है, सबसे छोटी सूरतें हैं जो कुरान के लास्ट में आती है, जिसको हम और आप बोलते हैं सूरह नास। वो सूरत है कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नते वन्नास। बस छोटा सा अमल है दोस्तों, 100% मैं कहता हूँ
कि किसी भी आमिल के पास में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाद नमाज इशा इसको आप चाहे घर में हो या मस्जिद में हो, कहीं भी बैठकर आपको लगे कि ये जादू मुझे किसी ने कर दिया, मेरे पे चला दिया गया है, तो अव्वल और आखिर मतलब पहले और बाद में आप 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और बीच में सूरह नास का विर्द मतलब सूरह नास को आप 21 बार पढ़ें। पढ़ के अपने हथेलियों पे दम करके अपने चेहरे पे मल लें या साथ में पानी रखें, पानी में दम करके आप उसको पी लें। सिर्फ मात्र आप 11 दिन करें, इंशाअल्लाह जादू की काट आपकी हो जाएगी। आप किसी आमिल के पास जाने से, किसी वजह के पास जाने से, किसी तांत्रिक के पास जाने से आप बच जाएंगे। अब दूसरा उपाय ये कि जैसे मुझे नहीं है, मेरा किसी परिवार को कर दिया है, क्योंकि जादू जो है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है, या किसी को बीमारियां नहीं छोड़ रही हैं, दवा नहीं लग रहा है, तो हम उसकी काट, अगर किसी ने उस पर जादू कर दिया है या घर मकान में जादू कर दिया है, तो हम उसकी काट कैसे कर सकते हैं? तो भी आपको यही प्रोसीजर अपनाना है। आप बाद नमाज इशा उसी जगह पर 11 मरतबा सूरह नास पढ़िए, और आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़िए, उस पानी में पढ़ के फूकिए, खुद भी पिए, परिवार को भी पिलाइए। और अगर आपको शक लगता हो कि मेरे घर में कर दिया गया है, तो उसी पानी को आप दम करके, पढ़ के, फूक के, दम करके सुरक्षित ले आएँ और अपने घर के दीवारों पे और छतों पर इस तरीके से आप छिट्टा मारें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 11 दिन आप करेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि जादू मंत्र जितने भी मेरे घर में अगर किसी दुश्मन ने, किसी शत्रु ने किया था, उसका नाश हो चुका है। अब आपको अगर दवा नहीं लगती है, इंशाअल्लाह आपको दवाइयाँ लग जाएंगी। अगर आप कारोबार से परेशान थे तो कारोबार में भी बरकतें होने लगेंगी, यानी वो जादू की काट आपको हो जाएगी। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि शायद हमारे सनातनी भाई मुझे इसलिए बोलना पड़ता है कि हिंदू और मुसलमान शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता है। इस्लाम और सनातन दोनों का अर्थ एक है, माने एक है। तो बहुत सारे सनातनी भाई हमारे अगर वीडियो देखेंगे तो वो कहेंगे कि यार ये तो अपने इस्लामी भाइयों के लिए बता दिया, हमारे लिए तो इस वीडियो में कुछ भी नहीं है। तो आप भी ना घबराएं, आपको भी निराश नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप मेरे पीछे बैकग्राउंड वीडियो देख रहे हैं। आप इसी वजह से उस वीडियो में दिखे, मैं भी आपको दिखूंगा। रोज़ ही मेरे पास इतनी भीड़ लगती है, न किसी से पैसे मांगा जाता है, न किसी से सामान के बहाने मांगा जाता है, न किसी से पूजा के बहाने मांगा जाता है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज आपका यहाँ पे किया जाता है। और मैं किसी को नंबर नहीं देता हूँ, बिना फ़ोन का, बिना कार्ड का। ये वीडियो मैंने पीछे इसलिए चलाया है कि ताकि आपको प्रूफ लगे कि हाँ, बताने वाला के अंदर जान है। अगर जान ना हो तो इतनी भीड़ रोज़ क्यों लगती है? इसलिए उसमें एड्रेस है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप भी इस एड्रेस पे पहुंच सकते हैं। और आगे आने वाले वीडियो पे इंशाल्लाह हम किसी भी वीडियो पे अपना फ़ोन नंबर आपको देंगे, जो मैं खुद ही स्वयं आपसे बात करूंगा और आपकी प्रॉब्लम्स को सुनूंगा और इंशाल्लाह फ्री और कास्ट आपको सोल्व करके दूंगा। तो ये तो हमारे इस्लामी भाइयों के लिए था। अब आइए हम अपना सनातनी भाइयों को बताते हैं कि अगर आपको भी लगे कि मुझ पे किसी ने जादू कर दिया है, किसी ने टोना टोटके कर दिया है, दवा नहीं लग रही है, इलाज नहीं हो रहा है, कारोबार को किसी ने बंदिश लगा दिया है, बांध दिया गया है, तो हम क्या करें? तो आपका भी बड़ा आसान सा तरीका है। आप भी सुबह सुबह उठें, अपना जो भी पूजा पाठ है उस पूजा पाठ को करें, आधे गिलास गंगा जल लें, बिल्कुल साफ सुथरा होके उसमें आप ये मंत्र पढ़ें, शिव मस्तोहन रच रच नमः। मंत्र को आप ध्यान से सुनिएगा, शिव मस्तोहन रच रच नमः। आप इसको 41 बार पढ़कर उसी पानी पे दम कर दें और 3 तुलसी का पत्ता उसी पानी में डाल दें। उसके बाद अगर आपको खुद के ऊपर जादू है तो उसको आप खुद पी लें। परिवार पे किसी पे शक है तो परिवार को पिला दें। घर मकान पे आपको शक लग रहा है कि घर मकान पे किसी ने कर दिया है तो आप उसकी छिट्टे उसी तरीके से मार सकते हैं। आपको भी ये अमल कंटिन्यू 11 दिन सुबह सुबह करना है। इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको एहसास होगा कि हाँ, अगर किसी ने कुछ किया था तो उसका समाधान हो चुका है, वो जादू टोना कट चुके हैं। बस दोस्तों,
सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आज हर आदमी परेशान है। कोई बीमारी से परेशान है, कोई दुख मुसीबत से परेशान है, कुछ जादू टोने से परेशान है, किसी को हमारा तरक्की अच्छा नहीं लगता है, उस तरक्की से परेशान है। इसलिए शत्रु पैदा हो ही जाते हैं, दुश्मन पैदा हो ही जाते हैं। और आप जो ये मेरा पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि बिना कार्ड का, बिना फ़ोन नंबर का मेरे पास इतनी भीड़ रोज़ लगती है। अगर आप भी चाहें तो इस वीडियो के लास्ट में आपको एड्रेस और पता का पोस्टर दिया जाएगा, आप वहां तक पहुंच सकते हैं। और किसी भी वीडियो पे मेरा आप चैनल पे बने रहें, शमा तावीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें आप, ताकि मैं आप तक पहुंचता रहूं, वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको सारी जानकारियां मिलती रहे।